आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत की गूंज, जिसे लेकर हाजिर है आपका दोस्त राजेश। सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और वे श्रोतागण जो हमारा प्रसारण विदेशों में सुन रहे हैं न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर, उन्हें भारतवर्ष की माटी की सौंधी सौंधी सुगंध के साथ सस्ते नमस्कार। पुनः भारतवर्ष में आपको मेरा प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात। छू के गुजरे जब झोंका तेरा, मुझ में इश्क उतरे हर तरफा तेरा। लोगों को करते सुनो अब चर्चा तेरा, होने लगा तुझसे सब अच्छा मेरा। पता है दिल तुझ पे फिदा है, तेरी आंखें बड़ी अनमोल, बोले रब दे मीठे मीठे बोल, अब रहना बस तेरे को। तेरी आंखें बड़ी अनमोल, तेरी आंखें बड़ी अनमोल, मोल, बोले रब दे मीठे मीठे बोल, बोल, अब रहना बस तेरे कोल कोल। तेरी आंखें बड़ी अनमोल। तू ही है धड़कते मोड़ पर, चल तू चलूं मैं, चल न चल चले इसी राह पर, जाए तो जाए ही, आए न आए हम आए लौट कर। क्या तू ये जानता है दिल तुझे मानता है, तेरी आंखें बड़ी अनमोल, बोले रब दे मीठे मीठे बोल, अब रहना बस तेरे को। तेरी आंखें बड़ी अनमोल, तेरी आंखें बड़ी अनमोल, मोल, बोले रब दे मीठे मीठे बोल, बोल, अब रहना बस तेरे कोल कोल। तेरी आंखें बड़ी अनमोल। करता हूँ वादा, तेरा ख्याल मैं रखूंगा खुद से ज्यादा। अब से हर लम्हा पहला इरादा, तेरी मुस्कान की हिफाजत सबसे ज्यादा। मेरे महबूब का
तुझ पे मरता हूँ, मैं तुझ पे मरता हूँ। एक तेरे ही तरस का इंतजार करता हूँ, एक तेरे ही तरस का इंतजार करता हूँ। मैं ये ऐलान करता हूँ, ये प्यारा सा गीत आपने सुना आर्को की आवाज़ में, और इसके ठीक पहले तेरी आंखें बड़ी अनमोल, ये यसीर देसाई की आवाज़ में आपने सुना ये प्यारा सा गीत। श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं कि भारत की गूंज प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स की और इंस्टाग्राम पोस्ट्स की, साथ ही सुनवाएंगे सुरीले और निराले गीत, और चर्चा करेंगे जहां मुंशी प्रेमचंद जी की, और थोड़ी चर्चा होगी पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब की भी, और अभिनेत्री मुमताज़ जी की भी, और ओलंपिक के अपडेट्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो चलिए अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं, ये प्यारा सा चंदा। अरे रोज रोज काहे चंदा सजावे तू रतिया हो, रोज रोज काहे चंदा सजावे तू रतिया, और चाही देखे तो है सजना बनावे छुट्टी बत्तियां, और चाही देखे तो है सजना बनावे छुट्टी बत्तियां। अरे खुली खुली ये धरती, खुला ये अंबर, न कोई पर्ची फाड़े न पूछे कोई नंबर, हवा में लट्टू जैसा बिन डोरी बिन धागे, और हवा में लट्टू जैसा बिन डोरी बिन धागे। और जागे 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 रात भर जागे, और भागे 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 रात भर भागे, और सुन सुन चंदा पूरे देश में तेरा टिकट न लागे, और सुन सुन चंदा पूरे देश में तेरा टिकट न लागे। अरे रोज रोज काहे चंदा सजावे तू रतिया, अरे रोज रोज काहे चंदा सजावे तू रतिया, चाही देखे तो है सजना बनावे छुट्टी पतिया, और चाही देखे तो है सजना बनावे झूठी पतिया। दिन दाना दिन दाना दिन दाना रा मेरे दिन दाना दिन दाना दिन दाना रा मेरे दिन दाना रे रे रा। दिन दाना दिन दाना दिन दाना रा मेरे दिन दाना रा मेरे दिन दाना रे रे रा। अरे खुली खुली ये धरती, खुला ये अंबर,
ना कोई पर्ची फाड़े, ना पूछे कोई नंबर, हवा में लट्टू जैसा बिन डोरी बिन धागे, और हवा में लट्टू जैसा बिन डोरी बिन धागे। दोस्तों, ये प्यारा सा गीत आपने सुना ऋतुराज मोहंती की आवाज़ में। अमितोष नागपाल ने लिखा इसे और जॉर्ज जोसेफ ने इसे संगीतबद्ध किया। जी हाँ, प्यारे प्यारे गीतों को सुनने के बाद दिल में एक आवाज़ आती है, होंदा है प्यार। जबड़िया जोड़ी का ये गाना आपको अब सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में। राजशेखर ने लिखा इसे और विशाल मिश्रा का संगीत। सुपने भी झर झर जावे कि किसनू बतावे कि होंदा प्यार। दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे के उसनू बतावे कि होंदा प्यार। दिल टूटा वे हो सब झूठा वे, माहिया तू की दे गया। जग रूठा वे हो रब झूठा वे, माहिया तू की कह गया। रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी बह बह जावे कि किसनू बतावे कि होंदा प्यार। दर दर फिर आके यार नजर किथों आवे कि समझ ना आवे कि होंदा प्यार। दिलासा दे के एक इल्म जरा सा दे दे, वो जो मेरा था मुझे क्यों मिलता ही नहीं। कभी तुझसे बगावत कर लूं, चाहे चुप के इबादत कर लूं, कुछ भी मैं कर लूं तो क्यों सुनता ही नहीं। मेरा महरम मारे ताने, तेरा इश्क रहम ना जाने, कैसे सच्ची प्रीत लगा के भी तू कल्ला रह गया वे। टूटे टूटे दिल दिए
धड़कन तुर तुर जावे कि तोड़ जावे ये होंदा प्यार पीर फकीर अब किन्नी किताब पढ़ावे कि समझ न आवे ये होंदा प्यार दिल टूटा माही 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 दिल टूटा आए थे हमको समझाने हमने कहा तुम्हें खाक पता है किसको लगी है वो ही जाने रोंदी रोंदी अखियों से सुपने भी झर झर जावे कि नजर न आवे ये होंदा प्यार पीर फकीर भी इन्नी किताब पढ़ावे कि समझ न आवे ये होंदा प्यार दिल टूटा है ओ सब छुट्टा है माहिया तू की लहर की होंदा है प्यार। जी हाँ, हमें भी तो बहुत प्यार होता है अपने कलाकारों से, अपने गायकों से, अपने साहित्यकारों से और अपने अभिनेता अभिनेत्रियों से। जी हाँ दोस्तों, और जो लोग आप में से जो श्रोतागण इतने प्यार से विविध भारती को सुनते रहते हैं, सुबह से सुन रहे होंगे जो कार्यक्रम, तो ज़रूर आप जान गए होंगे कि आज मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है 31 जुलाई को। भला वो दिन कौन भूल सकता है। और हम समस्त विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वास्तव में दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब के लिए तो अल्फाज बिल्कुल ही कम पड़ जाते हैं कि क्या उनकी कहाँ से तारीफ़ शुरू की जाए और कहाँ पर तारीफ़ ख़त्म हो, क्योंकि हम में से, आप में से, सबकी, बहुतों के दिन की शुरुआत मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने से होती है और रात के सोने का आखिरी गीत सोते वक्त भी मोहम्मद रफ़ी साहब का होता है। उनकी इतनी अज़मत है, तो बिल्कुल हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आपको ये बता दें कि आज के फनकार कार्यक्रम, आज के फनकार कार्यक्रम जो भारत की गूंज कार्यक्रम के ठीक बाद आप सुन सकेंगे सुबह 9:30 से और रात 9 बजे से दोबारा केंद्रित है पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब पर। तो ज़रूर सुनिए और दिन भर अनेक कार्यक्रमों में सुनवाएंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के गीत, और सुबह से तो सुन ही रहे हैं। फिलहाल हम भारत की गूंज कार्यक्रम में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप उनके एक आइकॉनिक सॉन्ग की एक झलक आपको सुनवा रहे हैं बैजू बावरा फिल्म से। ये लीजिए, सुनिए। हरि ओम
तेरे बिना कुछ ना जरूरी, तू कहे तो वर्किंग से छुट्टी, तू कहे तो दुनिया से कट्टी, तू दिन में रात चाहे तो कर दूं अंधेरे। अब जो भी हो एक तू मेरे लिए और मैं तेरे लिए, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले। थोड़ी मीठी सी थोड़ी सी खट्टी, मस्त वाली हमारी ये जोड़ी, हो गया दिल तेरे लिए जिद्दी, तू मेरा बंटी और मैं तेरी बबली, मैं तेरी रंग के रंग ओढ़ लूं सारे। अब जो भी हो एक तो मेरे लिए और मैं तेरे लिए, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले। मेरी आँखों में वो जिंदगी नहीं जिसमें जीना हो मुझे तेरे बिना, तेरे बिना। मेरी आँखों में वो ख्वाब नहीं जिनमें जीना हो मुझे तेरे बिना, तेरे बिना। साथ है तू मेरे लिए तो ये जिंदगी है, अब जो भी हो एक तो मेरे लिए और मैं तेरे लिए, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले, हम दोनों यूं मिले। हम दोनों यूं मिले, ये गाना आप सुन रहे थे 14 फेरे फिल्म से। राजीव भल्ला, रिया दुग्गल और राशि हरमलकर की आवाज़ें। राजीव भल्ला ने लिखा इसे और संगीतकार भी हैं राजीव भल्ला। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। मैं हूँ तेरा किंग ओए, लेके आया रिंग ओए, बन जानी अज मेरी क्वीन तू। करा प्रपोज ओए, तरीफा रोज ओए, कि दसा हाउ मच हसीन तू। जाओ लो पंगे ना इश्क मेरे पंगे, फीलिंग तू दिल में दबा ले। ओ हवा हवा ए हवा, मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले। बॉयफ्रेंड बना ले, यार को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, दूसरे को हटा ले, मुझको बता ले। यार को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, दूसरे को हटा ले।
है मेरी, मैं हूँ तेरा तू है मेरी, बात फिक्स है। हाथ में तेरे ये मेरा हाथ फिक्स है। आँख ना मिला तो चाहे मेरी आँख से, ख्वाब में ही तेरे मेरा ख्वाब फिक्स है। ख्यालों में भटके क्यों मुझ पे ही अटके, कहीं और दिल तू लगा ले। हाय हवा हवा ए हवा मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही बसी है बात आगे बढ़ा ले। बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरें तू हटा ले, मुझको बता ले। किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले। नजरें तू हटा ले। Oh yeah, अखियां ने वेखे मेरी तेरे ही दा ड्रीम ने, तेनू मैं पटाउन लई लांदा फिरा स्कीम ने। तू ही लगे सोनी तेनू मारी जावा लाइन में, तू जो पुछे हाल मेरा होई जावा फाइन मैं। One more time, इश्क गुड़ नालो मिठा कर ले तू टेस्ट नी, सिंगल सिंगल तेरी जवानी होई जाती वेस्ट नी। मैं हाँ तेरा राजा बेबी क्यों नहीं करती अंडरस्टैंड, तुझे मैनू यस करे ता लेके आवा वेडिंग बैंड। जाओ लफंगे ना इश्क में ले पंगे, फीलिंग तू दिल में दबा ले। हाय हवा हवा ए हवा मुझको उड़ा ले, आजा आजा तू मेरे दिल को चुरा ले। इश्क वाले कार्ड पे नाम मेरा लिखा ले, बीच में ही फंसी है बात आगे बढ़ा ले। बॉयफ्रेंड बना ले, किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले, नजरें तू हटा ले, मुझको बता ले। किसी और को पता ले, बॉयफ्रेंड बना ले। नजरें तू हटा ले। किसी और को पता ले, नजरें तू हटा ले, किसी और को पता ले, नजरें तू हटा ले। मीका सिंह और प्रकृति कक्कर की आवाज़ों में कुमार का लिखा, गौरव रोशन का संगीत, बद्दे क्या गाना आपने सुना, और फिल्म का नाम मुबारकां। जी हाँ, हम भी मुबारकां देना चाहते हैं, मुबारकबाद कहना चाहते हैं। आज दोस्तों अभिनेत्री मुमताज़ जी का जन्मदिवस है। हम समस्त विविध भारती परिवार की ओर से उनके सुदीर्घ एवं स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हैं और उनके प्रशंसकों को भी शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए आपको उन पर ही पिक्चराइज्ड एक गाने की झलक सुनवा दे रहे हैं, बिंदिया चमकेगी। लेकिन पूरा गाना अगर आपको सुनना है तो हमारे साथ बने रहिएगा गीत गाता चल कार्यक्रम में, उसमें भी आपको सुनवाएंगे मुमताज़ जी की फिल्मों के चंद प्यारे प्यारे गीत। तो सुनते हैं ये झलक। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, बिंदिया चमकेगी,
तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। Let me tell you this love make me feel so lush. Everybody knows say it's not on me. Friendship I know is right from you. Like me and say I'm crazy in love. Never knew we could have come so far. Any God test where you know say I'm hard. Everybody know that you was a heart. You is love. Yeah. Never thought that love could really exist, but after that first kiss I felt the bliss I felt for her. And in her eyes I saw the sun, I saw the angels sing this song, they sing this lullaby of love. Now life has new meaning, my world it keeps spinning. This feeling sublime, I'll cherish the feeling, and time has new meaning. This what I feel is real, yeah. धड़कनों में किसी का प्यार है, हर दिल पे नाम लिखा होता है। ये प्यार किसी का प्यार है, हर सांसों में तू मेरी जान। हर दिल की धड़कनों में किसी का प्यार है, हर दिल पे नाम लिखा होता है। ये प्यार किसी का प्यार है, हर सांसों में तू मेरी जान। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। Run on the street, and me feeling no man could have compared me. No one me lady friends think I'm crazy. Talk about second on an having baby. Back in the day we used to move shady, but she love saying me spirit elevate me, make me feel like a queen. Oh, you are crazy. First thing in the morning, last thing at night, from the sky to your eyes, so you get from my mind. She wants to make it, thanks a praise. Say you rescue me from that lonely place. I'm loving in the overstate heart to rock, and your name ain't written out on my heart. Destiny right from the start, so no one could ever make we part. प्यार दिल की धड़कनों में किसी का प्यार है, हर दिल पे नाम लिखा होता है। ये प्यार किसी का प्यार है, हर सांसों में तू मेरी जान। हर दिल की धड़कनों में किसी का प्यार है, हर दिल पे नाम लिखा होता है। ये प्यार किसी का प्यार है, हर सांसों में तू मेरी जान। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। जा बोला जा बोलियाला, तेरे प्यार का दीवाना हूँ मैं। तेरे प्यार का दीवाना
दोस्तों, भारत की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं वेद भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। तो दोस्तों, बातें हो रही थी मुंशी प्रेमचंद जी की भी होंगी, ये आपसे वादा किया था। जी हाँ, आज 31 जुलाई है, मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म दिवस। यानी हम किन किन नाम से उन्हें पुकारें, उपन्यास सम्राट कहें या कलम के सिपाही, हम समस्त वेद भारती परिवार की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके करोड़ों चाहने वालों को, सभी साहित्यानुरागियों को शुभकामनाएं देते हैं। उनके न जाने कितने सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं, कितनी कहानियां हैं जो हमने अपने पाठ्यक्रमों में पढ़ी हैं। जी हाँ, और ज़्यादा तो उनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी जानकारियां जो हैं उनके जन्म से संबंधित, कृतित्व व्यक्तित्व से संबंधित, सभी सोशल मीडिया पर हैं। कुछ नई चीज़, नई तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ी सी अलग हट के चीज़ ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फिलहाल थोड़ी सी बातें तो ज़रूर कर लें कि भाई उनका जन्म 31 जुलाई 1880 वाराणसी के निकट लम्ही ग्राम में हुआ था। ये तो आप सभी को, हमको पता ही है। और साथ ही उनके जो सुप्रसिद्ध उपन्यास हैं, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गबन, निर्मला आदि, या कहानियाँ जो हैं जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, सभी कहानियाँ याद आ रही होंगी, सभी पात्र याद आ रहे होंगे आपको। कफन, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, नमक का दारोगा, वो ईमानदार दारोगा, जी हाँ, दो बैलों की कथा, ईदगाह, वो हामिद, और सैकड़ों अन्य कहानियाँ हमारे अवचेतन में जैसे रच बस गई हैं। जी हाँ, हम तो सदैव उनके ऋणी रहेंगे ही। हिंदी साहित्य जैसे उनसे ही प्रारंभ होता है, और शायद उन पर उनकी व्यापकता के कारण ही आज इतना विस्तार है, इतना समृद्ध है। और तो कौन सी बात जो है थोड़ी अलग हटके है, तो ये लाया हूँ आपके लिए आत्मकथ्य उनका, उन्होंने ही लिखा है। और आत्मकथ्य जब उन्होंने लिखा है तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ही। वे लिखते हैं, मेरा जीवन सपाट समतल मैदान है जिसमें कहीं कहीं गड्ढे तो हैं, पर टीलों, पर्वतों, घने जंगलों, गहरी घाटियों और खंडहरों का स्थान नहीं। जो सज्जन पहाड़ों के सैर के शौकीन हैं उन्हें तो यहाँ निराशा ही होगी। जहाँ, और सच में कहा जाए तो उनकी जो सादगी है वो हम लोगों के लिए बहुत प्रेरणा स्रोत है ही। और साथ ही उन्होंने एक चीज़ और शेयर की है, आप कहेंगे वो चीज़ क्या है? जी हाँ, राज को थोड़ी देर राज रहने देते हैं, उसके पहले आपको एक गाना सुनवा दे रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में, सुनो ना संगे मरमर। ये प्यारा सा गीत सुनिए, और भाई उनके जो अनमोल रत्न हैं, कहानियाँ, उस पर चर्चा होगी ही। और साथ ही उन्होंने एक ख़ास बात लिखी है। इसके पहले एक छोटी सी लघु कथा आपको याद दिला दूँ गाना प्ले करने से पहले, कि हमने सोशल मीडिया पर ज़रूर पढ़ी होगी कि एक मछली के बच्चे को कहा जाता है पेड़ पर चढ़ो, और भालू के बच्चे को कहा जाता है कि भाई आप हवा में उड़कर दिखाओ, और पक्षी के बच्चे को कहा जाता है आप तैर कर दिखाओ। तो आप समझ ही गए होंगे कि अभिरुचि और रुचि किन विषयों में होनी चाहिए। इस बात पर ही एक व्यंग्य है मुंशी प्रेमचंद जी का, ज़रूर सुनाएंगे आपको। सुनो ना संग मरमर की ये मिनारे, कुछ भी न
तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। बिन तेरे मध्यम मध्यम भी चल रही थी धड़कन। जब से मिले तुम हमें आंचल से तेरे बंधे, दिल उड़ रहा है। सुनो ना आसमानों के ये सितारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। ये देखो सपने मेरे नींदों से होके तेरे, रातों से कहते हैं लोग हम तो सवेरे हैं वो, सच हो गए जो। सुनो ना दो जहानों के ये नजारे, कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। आज से दिल पे मेरे राज तुम्हारा, ताज तुम्हारा। सुनो ना संग मरमर की ये मीनारे। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, और कार्यक्रम चल रहा है भारत की गूंज। तो बातें हो रही थी मुंशी प्रेमचंद जी की और उनके आत्मकथ्य की। जी हाँ, और हुआ यूँ कि जब वे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पहुँचे तो थोड़ा लेट हो गए थे, कुछ बीमार थे। तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की तो उन्होंने कहा ठीक है, फॉर्म भरवा कर लाओ और सभी शिक्षकों से संतोषजनक रिपोर्ट लिखाओ कि भाई ये उस विषय में अच्छे हैं। तो उन्होंने अंग्रेज़ी में तो संतोषजनक रिपोर्ट आ गई उनकी, लेकिन गणित में थोड़ा कमज़ोर थे, या कहना चाहिए कि उनकी अभिरुचि उसमें नहीं थी। ये ज़्यादा मुफीद होगा कहना कि जब गणित की बात आई तो प्रोफेसर साहब वो लिखते हैं, अब उनका कथन है, प्रोफेसर साहब ने गणित में मेरी परीक्षा ली और मैं फ़ेल हो गया। फॉर्म पर गणित के खाने में असंतोषजनक लिख दिया गया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चलाया। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। इंटरमीडिएट में 2 बार गणित में फेल हुआ और निराश होकर इम्तिहान लेना छोड़ दिया। 10-12 साल के बाद जब गणित की परीक्षा में इख्तियारी हो गई, यानी वो पेपर ऑप्शनल कर दिया गया, स्वैच्छिक हो गया। जब गणित की परीक्षा में इख्तियारी हो गई तब मैंने इस दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया। उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया, कौन कह सकता है। जी हाँ, अंतिम 2 पंक्तियां दोबारा पढ़ देता हूँ कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था जो उस तत्कालीन थी और अभी भी हमारी जो सोच है अपने बच्चों के प्रति, ज़रा इस पर गौर फरमाएंगे कि तब मैंने दूसरे विषय लेकर उसे आसानी से पास कर लिया।
उस समय तक यूनिवर्सिटी के इस नियम ने कितने युवकों की आकांक्षाओं का खून किया, कौन कह सकता है। और कहते हैं भाई, बड़े साहित्यकार तो अपनी मुसीबतों को भी अच्छी चीज़ों में परिवर्तित कर देते हैं। और उन्होंने एक बहुत सुप्रसिद्ध रचना है उनकी, बड़े भाई साहब, जिसमें छोटा भाई इंटेलिजेंट होता है और बड़ा भाई बहुत मेहनत करता है लेकिन फेल होता रहता है, और छोटा भाई पास होते होते बड़े भाई की कक्षा में चला आता है। और शिक्षा व्यवस्था पर शायद इसी तरह की बातें बड़े भाई किरदार के मुंह से मुंशी प्रेमचंद जी ने कहलवाई हैं। चंद पंक्तियां प्रस्तुत हैं। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं, 8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब, सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चहारुम, पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुमतहीनों यानी एग्जामिनर्स, परीक्षकों, कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। जहाँ और बहुत ही व्यंग्यात्मक बातें हैं और बहुत ही सधे हुए सरल शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी समस्या को इंगित किया है। तो आशा है हमारे जो श्रोतागण हैं वो अपने बच्चों के साथ रियायत बरतेंगे और उनकी अपनी अभिरुचि का विषय पढ़ने देंगे। चलिए, तो हम मुंशी प्रेमचंद जी को फिर विनम्रता के साथ याद करते हैं उन्हें, और उनके प्रशंसकों को शुभकामनाएं देते हैं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। चलिए, शकुंतला देवी फिल्म का ये गाना पास नहीं तो फेल नहीं सुन लिया जाए। से बनी बक्से से बाहर निहार, हम नजर अभी कीड़े किताबी, टेंशन मत ले आ, बोलो बेटा 1 2 3 4। आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, तो डरना क्या मेरे यार, बोलो बेटा आस नहीं तो फेल नहीं, ये क्लास है कोई जेल नहीं, तू पास नहीं तो फेल नहीं, तू टेंशन मत ले यार। किताबों का रख दो ना नीचे ये भार, इतनी तो हल्की है बॉडी तुम्हारी, हो जाओ उड़ के फरार, बोलो बेटा 1 2 3 4। आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, आस नहीं तो फेल नहीं, तो डरना क्यों मेरे यार, बोलो बेटा आस नहीं तो फेल नहीं, ये क्लास है कोई जेल नहीं, तू पास नहीं तो फेल नहीं, तू टेंशन मत ले यार। तो
की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती, और आप हैं अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। दोस्तों, अभी हाल के दिनों में काफ़ी वर्षा वगैरह हुई है भारत के कई इलाकों में। वैसे वर्षा ऋतु अच्छी और सुहानी होती है, किंतु अतिवृष्टि से कई बार जान माल को बहुत नुकसान पहुंचता है। हाल ही के दिनों में भारतवर्ष के कई इलाकों में अतिवृष्टि और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं घटित हुई हैं। ऐसी परिस्थितियों में सरकारी विभाग तो सहायता के लिए तत्पर रहते ही हैं, लेकिन ऐसे में हमें अपने स्तर पर भी अपने मित्रों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों जिन्हें भी सहायता की आवश्यकता है कि यथासंभव सहायता अवश्य करनी चाहिए। हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि प्राकृतिक आपदा में एक समूह के रूप में हम एकजुट होकर कार्य करें। और आपसे पूछना भी चाहेंगे कि हाल ही के दिनों में यदि आपने किन्हीं की सहायता की है, उनका नाम लिए बिना उस घटना का जिक्र आप कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/vvsmumbai, और वहां पर भारत की गूंज का पिक मिलेगा, उसमें आप ज़रूर शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी प्रेरणा ग्रहण कर सकें। जी हाँ, और दोस्तों चलिए अब बातें कर ली जाए थोड़े से टोक्यो अपडेट्स की भी। वहाँ जो ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं, तो 30 जुलाई को जो हमारी उपलब्धियां रही हैं भारत की टीम की, वो कुछ बहुत अच्छी हैं और आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। बॉक्सिंग वीमेंस 69 kg कैटेगरी में, यानी 69 किलो वर्ग में, लवलीना बारगोहेन ने ताइपे की चेन नेन चिन को 4-1 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बना ली और एक कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया। क्योंकि बॉक्सिंग में जो सेमीफाइनलिस्ट होते हैं, उसके जो रनर अप होते हैं, उन्हें भी कांस्य पदक ज़रूर मिलता है, इसलिए पदक पक्का है। लेकिन हम उन्हें स्वर्ण पदक की शुभकामनाएं देते हैं। जी हाँ, और बैडमिंटन विमेंस सिंगल्स में पीवी सिंधु ने अकने यामागुची को 21-13 और 22-20 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरा सेट तो एकदम जिसे कहते हैं दोस्तों नेल बाइटिंग फिनिश था कि हम लोग एकदम रोमांच में आकर अपने नाखून कुतरने लगते हैं। जी हाँ, और साथ ही भारतीय मेंस हॉकी टीम ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और पूल राउंड के आखिरी मैच में जापान को 5-3 से पराजित कर दिया। हॉकी टीम की बात हो रही है, भारतीय मेंस हॉकी टीम, और पूल ए की तालिका में 12 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है और पूल बी में प्रथम 2 देश हैं बेल्जियम और जर्मनी। जी हाँ, ये और थोड़ी बातें और भी होती रहेंगी। और एक अपडेट आपको ये बता दें कि आज का महत्वपूर्ण मुकाबला है पीवी सिंधु के साथ, पीवी सिंधु और ताई ज़ोयिंग के साथ, ताइपे की ताई ज़ोयिंग के साथ। और ये मुकाबला है आज भारतीय समयानुसार दोपहर 3:20 से। ज़रूर देखिए। और टोक्यो की बातें होंगी, खिलाड़ियों की बातें होंगी। फिलहाल सुन लेते हैं एक माइंड ब्लोइंग गीत, क्योंकि ये माइंड ब्लोइंग बातें तो हुई हैं। रख लीजिए ना, रखिए माइंड में, ना साइड में रखिए ना तो रखिए बिहाइंड में। ओ हमें हार्ट
में रख लीजिए ना रखिए माइंड में, ना साइड में रखिए ना तो रखिए बिहाइंड में। सुंदर कुड़िए, हाँ सुंदर कुड़िए, बड़ी फैन फॉलोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग बंदा, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग बंदा, माइंड ब्लोइंग। इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। जाग झाग ले या फेसबुक पे छान, चर्चे हैं तेरे यार के हैं लाखों कदरदान। ओ ट्विटर पे जाग झाग ले या फेसबुक पे छान, चर्चे हैं तेरे यार के हैं लाखों कदरदान। अपलोड कर तू साथ में ले लूं मैं सेल्फी, मशहूर हो जाएगी बेबी होगा तेरा नाम। और मारा मिल्की मिल्की, मिल्की मिल्की बॉडी है तेरी ग्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग बंदा, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग बंदा, माइंड ब्लोइंग। इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। भी देख ले किसका करीब जा, अपनी फ्रेंड से पूछ ले या गहना मेरा मान। हाँ व्हाट्सएप पे डीपी देख ले किसका करीब जा, अपनी फ्रेंड से पूछ ले या गहना मेरा मान। ब्रांडेड जो तेरा है टेंशन से दूर रख जरा, थोड़ा सा लब को टैग कर जन्नत का ले मजा। चल दे गाड़ी और चल दे गाड़ी मेरी तू जान स्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग बंदा, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग बंदा, माइंड ब्लोइंग। इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग, इग्नोर करना बनता बड़ा माइंड ब्लोइंग। ये प्यारा सा गीत आपने सुना। दोस्तों बातें कर ली जाए थोड़ी दीपिका कुमारी जी के बारे में भी। आर्चरी विमेंस इंडिविजुअल इवेंट में वो पार्टिसिपेट कर रही थी और दीपिका कुमारी जी वैसे तो साउथ कोरिया की अनसन से क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं, लेकिन वास्तव में वे अत्यंत प्रतिभाशालिनी हैं और हम लोगों के लिए हीरो हैं और रहेंगी, और वर्ल्ड नंबर 1 आर्चर हैं। और हुआ यूं कि शुरू में ही एक तीर थोड़ा परफेक्ट स्कोर से थोड़ा कम रह गया और फिर उसकी भरपाई नहीं हो पाई। दीपिका कुमारी जी ने झारखंड राज्य से निकलकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है। 2021 के आर्चरी वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल उन्होंने जीता है। हमें उन पर नाज है और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। कहते हैं ना दोस्तों कि दैट वाज नॉट हर डे, एक ऐसा कभी खेल में कोई दिन हो जाता है। तो चलिए हमें उन पर नाज है और हमारी हीरो हैं वे। और साथ ही बातें कर ली जाएं अब थोड़ी सी मीराबाई चानू जी की। यहाँ वो तो हर भारतवासियों के दिलों की धड़कन बन चुकी हैं और सबकी प्रेरणा स्रोत बन चुकी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है? बड़े संघर्ष की बात है। और खाना खाते हुए घर में हैं वे अपने, लिखती हैं दैट स्माइल व्हेन यू फाइनली ईट, घर का खाना आफ्टर 2 years। जहाँ कितना संघर्ष होता है, कितनी तपस्या होती है, कठिन साधना होती है, तब जाकर ये मकाम मिलता है। और पहले हम सभी जो खिलाड़ी हैं जो टोक्यो ओलंपिक में आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके उत्साहवर्धन के लिए उनके लिए चीयर अप करते हैं। ये संदेश सुनते हैं। तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है।
ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहां एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहां से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हम लोग भी चीयर फॉर इंडिया कर रहे हैं, आप भी कीजिए। और बातें हो रही थी मीराबाई चानू की, और हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि भाई वे जब रजत पदक जीतकर ओलंपिक में, और जब वे अपने गृह राज्य मणिपुर पहुंची तो इम्फाल के हवाई अड्डे पर क्या शानदार स्वागत किया गया उनका। स्वयं मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी ने उनकी अगवानी की। उनके सम्मान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री महोदय ने शॉल एवं पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की राशि और ASP स्पोर्ट्स पद के लिए नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया गया। वास्तव में मीराबाई चानू जी सच्चे हीरो की तरह युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हैं। और दोस्तों, बातें एक खास ये भी कि वो अपने माता पिता से कैसे मिली। अपने माता पिता से उनका मिलन अप्रतिम था। वे अपने माता पिता से लिपट गईं और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह निकली। ये उस कठोर तपस्या, साधना एवं हठ योग की पूर्णाहुति के अवसर पर हर्ष के स्वतः स्फूर्त अश्रुकण थे। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और दोस्तों, वास्तव में माता पिता इतना संघर्ष करते हैं साथ में और उनके पीछे खड़े रहते हैं साए की तरह, तभी बच्चे इस ऊंचाई पर आते हैं। तो चलिए पापा ये सॉन्ग सुन लिया जाए, पलक मुछाल की आवाज में, डेडिकेटेड टू ऑल पेरेंट्स, सभी पेरेंट्स को, गार्जियंस को समर्पित। जब जब मुझको चोट लगी है, दर्द ने मेरे उनको सताया, अपने सपने दिल में दबा कर खुद को भुला के मुझको बढ़ाया, पैरों में छाले पड़ जाते, मेरे लिए मीलों चल जाते, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। मेरे लिए खुशियाँ लाने में दर्द भरी कीमत है चुकाई, मेरे सपने पूरे करने में अपनी नींदें है गवाई, आपके संस्कारों से मैंने जीवन की दौलत है कमाई, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा, पापा मेरे पापा। डोली मेरी जब जाएगी, रुक ना सकेगा अश्कों का बहना, मुझको अपने पास ही रखना, मैं ना जाऊंगी सबसे कहना,
की गूंज कार्यक्रम जारी रहेगा एक छोटे से अंतराल के बाद। तेरे साथ तिरंगा है, ये विजय का उद्घोष है। तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, तू ठान ले, अब जीत को अंजाम दे। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। वहां एथलीट्स दम लगाएंगे, आप यहां से हौसला बढ़ाओ। चीयर फॉर इंडिया। आप सुन रहे हैं भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और आप अपने दोस्त राजेश के साथ प्रोग्राम भारत की गूंज में। दोस्तों, बातें कुछ ट्वीट्स की भी कर ली जाएं तो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक बड़ी प्यारी सी पिक शेयर की है सैन्य अभ्यास की। 12th edition of exercise Indra Navy, a biennial bilateral maritime exercise between Indian Navy and Russian Navy was held in Baltic Sea from 28th to 29th July। जहां रूस के साथ तो हमारे पुराने बहुत ही सांस्कृतिक सामरिक हर प्रकार के प्यारे संबंध हैं, तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना द्विवार्षिक अभ्यास करती है। बहुत बहुत गौरवमयी बात। और साथ ही एक और प्यारा सा ट्वीट है अनुपम खेर साहब का, जी हाँ, लिखते हैं अच्छी चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है और अच्छे इंसानों की कीमत खोने के बाद। जहाँ बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। और सभी ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए हमने शुभकामनाएं व्यक्त की हैं, आप भी कीजिए और चीयर फॉर इंडियन टीम भी किया है। तो चलिए उनके लिए कि बादल पे पाँव हैं, ये चक दे इंडिया गाना डेडिकेट, चक दे इंडिया फिल्म का ये गाना डेडिकेट करते हैं।
दोस्तों, बातें कुछ और ट्वीट्स की भी। कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, तो धर्मेंद्र जी ने बड़ी प्यारी सी ट्वीट किया और वीडियो एक शेयर किया है। उसमें एक फीमेल पिकॉक टहलती नज़र आ रही है उनके फार्म हाउस में, और लिखते हैं, बहुत उसकी तरफ से लिख रहे हैं, बहुत खुश हूँ, पास धर्म के अपने हकूक सब हासिल हैं यहाँ, गुड मॉर्निंग। जी हाँ, बिल्कुल, वे बहुत प्रकृति प्रेमी हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। और अमिताभ बच्चन साहब ने बड़ा प्यारा सा ट्वीट किया है, लिखते हैं, सादर प्रणाम, और संस्कृत में उन्होंने लिखा है, फिर अर्थ लिखा है, प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापरः मंत्रमूल बले नान्यो यह प्रिय एव सह। अर्थात कुछ लोग उपहार देने पर प्रिय बनते हैं, जबकि कुछ मनोहर बातों से, कुछ अन्य मंत्र बल से, पर जिन्हें, ध्यान दीजिएगा, पर जिन्हें आप प्रिय हैं वो आपके बिना कुछ किए ही प्रिय हैं। जी हाँ, कहते हैं ना, सच्चा प्रेम, व्यापक अर्थ में मैं इस बात को जिक्र कर रहा हूँ कि सच्चा प्रेम होता हो, चाहे प्रभु के प्रति हो, चाहे व्यक्ति के प्रति हो, तो उसमें फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है, उस सायास नहीं होता, अनायास होता है। अगर प्रयास करना पड़ रहा हो तो कहीं न कहीं कुछ तो समस्या है। बहुत बहुत शुक्रिया। और कार्यक्रम के आखिर में आपको एक झूमता सा गीत सुनवा रहे हैं पद्मावत फिल्म से, श्रेया घोषाल और सुरुख खान की आवाज़ें, एम तुराज ने लिखा, संजय लीला भंसाली का संगीत, घूमर।
आज का भारत की गूंज कार्यक्रम समाप्त हुआ। अपने दोस्त राजेश को इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। नमस्कार।